बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल तशद्दुद केस की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। आईजी इस्लामाबाद को इंक्वायरी का हुक्म दिया गया, पीर तक रिपोर्ट तलब कर ली गई है। समाअत मुलतवी कर रहे हैं तो शहबाज गिल का रिमांड का फैसला मुअत्तल करें। वकील शहबाज गिल की जानिब से कहा गया, तकनीकी तौर पर शहबाज गिल अभी जिस्मानी रिमांड पर नहीं है, इसलिए मुअत्तली की ज़रूरत नहीं। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। शहबाज गिल तशद्दुद केस पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर रहे हैं। अदालत ने आईजी इस्लामाबाद पुलिस को रोस्टरम पर तलब किया। आईजी साहब, क्या शहबाज गिल पर पुलिस हिरासत में तशद्दुद हुआ? अदालत की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से ये जवाब दिया गया। शहबाज गिल का तिबी मुआयना हुआ, डॉक्टर्स ने तशद्दुद इल्जामात की तस्दीक नहीं की। आईजी इस्लामाबाद की जानिब से ये कहा गया है। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं आज़ादी इज़हार राय के हवाले से तकरीब, जिससे अयाज ज़मीर साहब इज़हार ख्याल कर रहे हैं। देंगे मौलाना साहब का ये रोल होगा, शरीफों का ये रोल होगा, जरदारी साहब ये कमालात दिखाएंगे, वो सब कुछ स्क्रिप्ट में था। इसका रिएक्शन क्या होगा, मूड ऑफ द मैसेज, मूड ऑफ द पॉपुलिस क्या बन चुका है उनकी किताबों में, इसका कोई इंदराज नहीं था। और यही नई चीज है। भुट्टो साहब छोटे लीडर नहीं थे, पर्सनालिटी भी, शख्सियत भी करिश्माती थी, पार्टी भी थी, हुकूमत में रहे थे। और उस वक्त के जो अकाबरीन थे, आउस्ट्रो पार के बाद भुट्टो साहब को जेल में डाला, 302 का मुकदमा किया, अंजाम हमें पता है, और पीपल्स पार्टी सप्रेस हो गई। और ये जो कहते हैं कि जी रियलिटीज चेंज नहीं होती, पंजाब पीपल्स पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था। जब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग ज़िया रजीम की गई तो पंजाब का रंग जो है, पॉलिटिकल कलर चेंज हो गया, और उसी में फिर ये शरीफ्स जो है इनको लाया गया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। एक, ये जनरल ज़िया का पाकिस्तान नहीं है। एक, ये वो मीडिया नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद एक जो नई चीज आ गई है, व्हाट इज कॉल्ड सोशल मीडिया, जिसमें आपके नौजवान जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो चीजें तब पॉसिबल थी 1970s और 80s में, अगर कर सकें तो आज कर दें, लेकिन मुमकिन नहीं हो रही। और दूसरी बात यह है कि जो लोग जाग पड़े हैं, जिन सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन को आपने जगा दिया है, दे वर नेवर पार्टिसिपेंट्स इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। द एफ्लुएंट नेबरहुड्स ऑफ लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, इनका सियासत से क्या ताल्लुक होता था? ये बैरिकेड्स पे कब आते थे? आपके जलसों का जोर ही 11:30-12 के बाद शुरू होता है। रात गए कहां, खानदान जलसों में जा रहे होते थे, लेकिन आपने वो चीज कर दी है। एंड यही अगर नींदें हराम हो रही हैं, इस वजह से हो रही हैं कि दिस वाज द फैक्टर जो कि फैक्टर इन नहीं हुआ था, जो इनकी समझ से बाहर था। और अब जो है ये चीजें हो रही हैं, ये करते हैं, वो जो है वो जो फंडिंग का केस है, फलाने का केस है, वो है। लेकिन एक बात देखें आप, फिर भी हिम्मत नहीं पड़ रही जो करना चाहते हैं। अगर आप ख्वाहिशात का वो दिल चाक करके देखें तो हाय हाय क्या ख्वाहिशात होंगी। ख्वाहिशात वो सिर्फ बन नहीं पा रहे, हाथ नहीं पा रहे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, कईयों का जिक्र यहां पे हो सकता है, कईयों का जिक्र नहीं हो सकता। ख्वाजा आसिफ ने कहा, अब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ का वो जो है नए आर्मी चीफ का प्रोसेस अभी तक बिगिन ही नहीं हुआ। अल्फाज उन्होंने ऐसे चूज किए कि उनसे तासुर मिलता था कि अब उसका तो हमने सोचा तक नहीं है, हमारे ख्याल में नहीं। लंदन कौन जा रहा है,
मीडिया पे आप कंट्रोल करेंगे, आप कदगने लगाएंगे, फिर अफवाहें जन्म लेंगी और अफवाहों की ताकत सच्ची खबर से भी ज्यादा फिर हो जाती। तो पूरा मुल्क जो है अफवाहों के लपेट में है कि लंदन जाने क्यों गए थे, क्या करने गए थे। इरफान सिद्दीकी हमारे दोस्त जो सेनेटर हैं नून लीग के, सर सैयद स्कूल में यहाँ पढ़ाती भी रहे हैं, बहुतों के उस्ताद रहे हैं, अभी वहाँ गए हुए थे। उनसे क्या गुफ्तगू हुई, क्या वहाँ पे करते रहे। और एक और बात जो मैं वो कह रहा था कि आपने इन सेक्शंस को गैल्वनाइज किया है, आपने बाहर के मुल्कों को नहीं बख्शा, आपने लंदन को नहीं बख्शा। ये जब सबको पता है, जब ये काबीना यहाँ से गई थी वहाँ पे नवाज शरीफ साहब को मिलने, तो वहाँ पे एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में तो हो नहीं सकता था क्योंकि वो डर आपके लोगों का था। तो फिर वो 3 गाड़ियों में पीछे से ले जाया गया और वो जो अरशद मलिक जज साहब हैं, उनके केस में एक नासिर जंजुआ बड़े मीटिंग हो सकी। मतलब आपने ये हालत यहाँ की और वहाँ की बना दी है। और मुसीबत यह है कि अभी तक इनको कोई नुस्खा मिल नहीं रहा, कोई दवाई मिल नहीं रही। देखिए, मैं सदमे से कह रहा हूं कि भुट्टो का नुस्खा उन्होंने ढूंढ लिया था और उन पे ये हुआ था, ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन ये ज़माना अच्छी बात है कि हम इस नए पाकिस्तान में, एक मुख्तलिफ पाकिस्तान में हम जी रहे हैं और हम ये देख रहे हैं। और हमारे सामने ये पहला एक्सपीरियंस है। ईस्ट पाकिस्तान का सानिया हुआ तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, बंगालियों के हक में कोई एक आवाज़ नहीं उठती थी। 1-2 मैवरिक पॉलिटिशियंस थे, लाइक मलिक गुलाम जिलानी वगैरह, अब्दुल वली खान वगैरह ने कहा वेस्ट पाकिस्तान खरगोश से ज़्यादा की नींद सोई हुई थी और वहाँ पे जो कुछ हुआ वो हो गया। बहुत और भी वाक़यात हुए हैं। MRD वगैरह की मूवमेंट 1983 में कोशिश की, सिंध के चंद इजला तक वो मसदूद रही। ये जो है आपकी मूवमेंट, जिस किस्म की आप कर रहे हैं, और अब इसमें मई 25 के बाद इसमें एक नया निखार आ गया है, एक नई सटलिटी आ गई है। ये जो आप अगस्त 14 का जो जलसा था लाहौर में, और कंट्रास्ट देखिए, वहां उसकी रौनक, उसकी एग्जूबरेंस, और दूसरी तरफ था क्या इनका, शहबाज शरीफ थके हुए तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स बोल रहे हैं, नेशनल्स, हु इज इंटरेस्टेड इन द नेशनल असेंबली नाउअडेज, हु इज इंटरेस्टेड इन मिनिस्टर्स। ये आपकी तारीफ और उनकी तनकीद मकसद नहीं है, सिर्फ ये बताना है कि जो माजी गुजर चुका है, ये जो हम देख रहे हैं हुकूमत में जिनको लाके बिठाया गया, ये नुमाइंदे, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अ पास्ट व्हिच हैज गॉन, दे हैव नथिंग टू से। आज की बात, आज का लहजा, आज की जबान आप लोगों के पास है। ये इस वक्त हिस्टोरिक मोमेंट पाकिस्तान में है। देखिए, रेवोल्यूशंस जब होते हैं, कोई चेंज होता है, उसमें एंथुजियाज्म वो होता है, बाद में डिसएंचांटमेंट भी होती है, डिसइल्यूजनमेंट होती है। लोग उनके साथ, उन मूवमेंट्स के साथ नथी होते हैं, बाद में कहते हैं क्या हमने तो ये सोचा था, ये वो बाद की बात है। ये इश्क के साथ भी ऐसा ही होता है। जब इश्क के मैदान में आप कदम रखते हैं तो पता नहीं किस सोच के साथ करते हैं और आखिर में पता नहीं क्या होता है। ये और चीज है, वो आने वाला वक्त बताएगा कि आप उन तकाजों पे पूरा उतरते हैं या नहीं। पर ये जो वक्त है, ये वक्त आपका है और सिर्फ आपकी जमात का नहीं है। आपने इस कौम की इमेजिनेशन, कलेक्टिव इमेजिनेशन को कैप्चर कर लिया। ये कुछ मौका है, कुछ आपकी हिम्मत है, आपकी पार्टी की वो है चीज, पर आपने ये कर लिया है। ऐसे कभी पहले नहीं हुआ, never, 75 years में, and this has been given to you.
نا ہمارا صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک طرف کی وہ بات کریں. آئی ایم این ایکس آرمی مین, میں فوج میں رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ فوج جو ہے نیشنل مین سٹریم سے یہ ہو. آئی ڈونٹ وانٹ کہ سوشل میڈیا پہ فوج جو ہے ٹارگیٹ ہو. اور جس قسم کے وہ ہمارے اس آپ کے سیمینار کے بعد وہ ہوا, وہاں پہ میرے پاس وہ صاحب آئے تھے, وہاں پہ جو ہے اس کے وہ نمائندہ لاہور کے تھے, وہ جیسے مسٹر, بٹ آئی واز شاکڈ ایٹ دا لیول آف دا گفتگو. مجھے اپنے پہ نہیں ہے, اپنی قمیض کا کام ہوگا لیکن اس سے زیادہ نہیں ہے. جو دکھ ہے ایٹ دا لیول آف دا کنورسیشن, کہ ہاتھ ہولا رکھیں, یہ کریں وہ کریں, ضمناً ذکر عمران خان, نہیں اس کی چھوڑ دیں وہ ختم ہو گیا ہے. اینڈ آئی پٹ دا کوشچن کہ یار دیکھیں آپ بنا رہے ہیں اب عمران خان ختم ہے, باقی تو کس کو آپ بنا رہے ہیں؟ اینڈ آئی آسکڈ شہباز شریف کو, اینڈ ہی سیڈ یس. ہی سیڈ یس. میں نے کہا ریئلی؟ پھر میں نے ریکاؤنٹ کیا شہباز شریف کی پروونشل گورنمنٹ پہ. میں نے کہا اس نے کیا تھا اس میں, 1 2 3 میں یہاں پہ نہیں کہنا, سارا میں نے اسے بتایا. بٹ مجھے جو دکھ ہو رہا ہے ایٹ دا لیول آف تھنکنگ, کہ جو معیار ہے جس سے وہ چیزیں ہو رہی ہیں, جس سے وہ دیکھی جا رہی ہیں, دکھ اس چیز کا ہے. دیکھیے ہم نے, وی ہیو مائی جنریشن, ہماری فرسٹ پوسٹ پارٹیشن جنریشن ہے, وی ہیو پلیڈ آر اننگس فار گڈ اور بیڈ, اینڈ موسٹ